इसलिए हूँ। अच्छा। तो गुरुजी मैं अपने परिवार से बहुत परेशान रहता हूँ। क्यों? जैसे मेरी वाइफ है ब्लाइंड है, उसको भी नहीं दिखता है। आपको कब से नहीं दिखता? मुझे बचपन से ही नहीं दिखता है। और पत्नी को? उसे भी नहीं दिखता है। तो पत्नी और आप दोनों खुश नहीं है? मैं तो खुश हूँ। हाँ। ठीक ना, जैसे मियाँ बीवी में कभी छोटी मोटी सर भैया क्या बोलते गुरुजी मैं गाड़ियों में सामान बेचता हूँ। ठीक है। जी, और हजारों धक्के खाने के बाद में 1500 कमा के ले आता हूँ। ठीक है। और वाइफ बोलती है मुझे 10,000 का ये चाहिए वो चाहिए, मैं देने के लिए हर चीज तैयार रहता हूँ, देता भी हूँ। ठीक ना, लेकिन कभी काल थोड़ी बहुत अगर मैं गुस्सा में कुछ बोल देता हूँ, डांट देता हूँ, तो वो नाराज होकर मायके यहाँ भाग जाती है। तो आपकी पत्नी क्या मांगती है 10,000 का? उसका कहना मैं मुझे लहंगा दो, साड़ी दो, मैं सब कुछ देता हूँ, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गहना भी दिया आपने? गहना? जी, गहना भी सब कुछ वो मांगती है, मैं देता भी हूँ। और मेरा ये कहना है, वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे पास, नहीं रहना चाहती हूँ। सर गुरुजी मेरे जो सास ससुर है बहुत गरीब है। अच्छा। बहुत गरीब है लेकिन दिल के बहुत साफ है। जी। ठीक ना, वो बोलते हैं मैं अपना बेटी नहीं भेजूंगी। तो ये बताइए गुरुजी क्या अपने वो मायके में दिन बिता लेगी? अपने 7 बहन है, एक भाई है। नहीं तो आपकी सास अच्छी है, ससुर अच्छे हैं, तो वो उनको समझाते क्यों नहीं है कि बेटा पति के पास रहो? अब वो नहीं समझाते हैं, वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानती है, 2-2 बार भाग भाग के चली गई है। 1 महीने से बातचीत नहीं हो पाती है गुरुजी। तो आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे तो फिलहाल नहीं है। 2023 में मेरी शादी हुई थी। ठीक है। कोई बच्चे नहीं हुए? नहीं। और गुरुजी और एक मेरा समाज के प्रति एक मेरा और एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी देखिए समाज के अंदर धूम्रपान और ये दारू वगैरह चलती है जी। जिससे कई बहनों का घर में शांतियां नहीं रहती है। जी। ठीक ना, कई लोगों के घर में कई लोगों के बच्चे बीवी बहुत से ऐसी चीजों के लिए तरस जाते हैं। ठीक ना, समाज में बहुत ऐसे मैं देख नहीं सकता हूँ तो क्या, लेकिन मैं बहुत सुनता भी हूँ, समझता हूँ भगवान ने आके लिए, लेकिन मेरी बुद्धि और दिमाग नहीं लिया है। तो कभी सोचता हूँ ऐसा मुझे मौका मिले, ऐसा कोई ऐसा समय आए, ठीक है, अगर इस चीज को मैं सोचता हूँ कि जड़ से मिटाने के लिए जो दारू ना बिके, सभी बहन बेटियों के घर में शांति रहे। ठीक ना, अगर इसके लिए गुरुजी कभी मुझे जरूरत पड़ेगी प्राणों की आहुति देने के लिए तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, अगर एक इतना बड़ा विचार है आपका। अगर एक को नशा मुक्त देखना चाहते हैं आप? जी सर, मैं नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। अगर एक बहन की घर विधवा हो गई तो लाखों बहनें, लाखों हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, इसलिए ज्यादा मुझे खुशी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपको दिखता नहीं है? नहीं। कभी आपने भगवान से शिकायत नहीं की? आपको भगवान से शिकायत है कि नहीं? शिकायत तो खैर क्या है, देखिए भगवान के वो तो कोई भी भगवान तो नहीं चाहते हैं कि समाज के अंदर में ये सब चीजें हो। नहीं, जैसे आपको नहीं दिखता तो आपको कभी शिकायत नहीं कि भगवान आपने मुझे आंखें क्यों नहीं दी? शिकायत तो मुझे नहीं है, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। जो लोग देखते हैं वो कितने खुश हैं। वाह। जो लोग देखते हैं गाड़ी लेकर चलते हैं, एक्सीडेंट होती है रास्ते में, क्या से क्या होती है, दारू पीकर चलते हैं, लेकिन आज तक मैं चलता हूँ ऊपर वाला की कृपा से, आज तक मेरी एक शरीर में खरोच तक नहीं आई, हर जगह अकेले आना जाना करता हूँ। वाह। देखो, आंख वाले उनका एक्सीडेंट हो जाता पर इनको दिखता नहीं है, इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, अकेले चलते हैं और ये पैसा कमाते हैं। और देखो, ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं है। जिनकी आंखें हैं वो शिकायत करते रहते हैं, भगवान ये नहीं दिया वो नहीं दिया, और ये अपना मन लगा के कर्म करते हैं। इनसे सीखना चाहिए लोगों को। और इनकी पत्नी से मैं कहूँगा, आपकी पत्नी से मैं कहूँगा कि आप अपने पति का साथ दीजिए और गहना और पैसे से मन हटाइए और अपनी जिंदगी बिंदास चलाइए। गहना सब कुछ नहीं होता, सोना चांदी कुछ नहीं होता, जिंदगी में प्रेम ही सबसे बड़ा धन होता है, आपसी प्रेम। बिल्कुल गुरुजी, तो मेरी वाइफ का नाम है रिंकी यादव, मेरा नाम लाल बच्चन यादव है। आइए जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसका वीडियो गुरुजी मेरे व्हाट्सएप पे भिजवा दीजिएगा। तो आप व्हाट्सएप भी चलाते हो? जी, मैं टच वाला मोबाइल भी चलाता हूँ, मैं ऑनलाइन लेन देन सब कुछ करता हूँ गुरुजी। तो आपको दिखता नहीं है, कैसे करते हो? गुरुजी मेरे मोबाइल में सारा फंक्शन बोलता है। अच्छा, अभी आपने सेल्फी भी ली? जी, ये देखिए। शाम के 7:33। तो ऐसे सारा फंक्शन मेरे मोबाइल में बोलता है गुरुजी, जिसके जरिए जैसे आज आपने सेल्फी ली हमारे साथ जी, तो सेल्फी लिए तो वो कैसे आप डालोगे, कहाँ डालोगे, किस प्लेटफॉर्म पर, क्या करोगे उसका?
कि मेरा क्या बोलते हैं व्हाट्सएप के जरिए मैं अपने ससुराल में भेजना चाहता हूँ। अच्छा, भेज ले, गैलरी से निकाल लेते हैं फोटो। जी जी, सब निकल जाता है, मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन किसी के व्हाट्सएप पे भी करा लेंगे। फोटो की पहचान तो हमसे नहीं हो पाती है जी, पर हाँ ये है कि फोटो वोटो मैं भेज सकता हूँ, कुछ काम है जो मैं कर सकता तो हूँ। आपने पढ़ाई भी की है? जी, मैं पढ़ाई भी किया हूँ, पॉलिटिकल साइंस से बीए थोड़ी बहुत किया हूँ। मुझे संगीत भी थोड़ी बहुत, नाल तबला हारमोनियम भी बजाने आती है गुरुजी। अगर आपके ऐसे कभी सेवा करने के लिए मुझे मौका मिले तो इसे मैं जरूर पूरा करूंगा। पहले आप अपनी पत्नी के घर जाइए जी जी और पत्नी को मना के लाइए, चलो भाग्यवान। ठीक है, सास ससुर को समझाओ कि पत्नी का धर्म है पति का साथ निभाना, और आप दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए खूब, उसका आप साथ दीजिए, आपका वो साथ दे। अब क्या करे गुरु जी, जैसे आजकल की कहावत नहीं कही जाती है कि असली घर उजाड़ माही होती है, तो उनकी माँ कहती है कि हमारी बेटी की जिंदगी बनना होगा तो यही बन जाएगी। मायके में जी, माँ उनकी यही बोलती है। फिर आपने उनकी माँ से बोला नहीं कि मायके में जिंदगी बन जाती तो आपने विवाह ही क्यों किया, बना लेते जिंदगी। बोलती है कि मैं कर दिया भाई, शौक था हमने कर दिया, यही सब बात है गुरु जी, इसलिए मैं बड़ा ही अंदर से टूट चुका हूँ। नहीं टूटिए मत, आपको भगवान का सहारा है और भगवान का नाम जपा करिए, श्रीमन नारायण। भगवान ही अंतिम सत्य है, ईश्वर ही सबका कल्याण करेंगे। ना पत्नी किसी का कल्याण करती, ना पति, ना बेटी, ना बेटा, ना संसार, ना पैसा, सबका कल्याण भगवान ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है गुरु जी कि मेरी वाइफ जो कुछ मांगती है मैं देने में पीछे हटता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं कमाता किसके लिए हूँ, उसी के लिए। सही है। और मैं सोचता अब देखो इनकी पत्नी को सोचना चाहिए कि बेचारे अंधे होके भी कमाते हैं, और कमाते हैं फिर भी पत्नी इसलिए भाग जाती है कि वो सामान जो मांगती है बेचारी कहाँ से लाएं। नहीं, मैं मेरे में गलतियाँ थोड़ी सी ये है गुरु जी कि मैं गुस्सा में थोड़ा बहुत डांट बोल देता हूँ, और डांटने बोलने के बाद मैं माफी भी मांगता हूँ गुरु जी। अब ये बताइए गुरु जी कि प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला और हो और डांटने वाला और हो, अलग अलग तो नहीं हो सकता है। जो प्रेम जो प्यार करेगा वो डांटेगा, पर आगे से आप चुप रहा करो, ना डांटा करो। ठीक है, मैं नहीं डांटूंगा गुरु जी, पर आप यही ऊपर वाले की कृपा है कि देखिए हर किसी की जिंदगी मायके में नहीं बीत सकती है। जब अच्छे अच्छे लोगों को दिक्कत परेशानी होती है तो वो तो ब्लाइंड है। ठीक, जब तक माँ बाप है उसके जिला लेंगे, किसी तरफ खिला पिला लेंगे। एक भाई है। आपका घर है? जी जी, मेरा घर है बलिया जिला में, उत्तर प्रदेश। आपके माता पिता हैं? जी, मेरे माता पिता भी है गुरु जी। कितने भाई हो आप? भाई मैं अकेला हूँ। अच्छा जी, तो घर वगैरह सब कुछ है आपका? जी, घर मेरा बंगाल में भी है, मुझे बंगाली भी आती है बोलने। अच्छा जी, तो बोलो जरा सी बंगाली, बताओ बंगाली में हम बात बोल रहे हैं, बताना मतलब क्या? ठीक है ठीक है। तुम्बा 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 खम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा, बताओ क्या मतलब है इसका? नहीं नहीं, जैसे बांग्ला में कोई हमसे बातचीत करेगा, আপনার বাড়ি কোথায়, আপনি এখানে কি কাজ করেন, কি গুরুজি আপনার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, তাকে বাংলায় বলা উচিত, বুঝলেন গুরুজি? जी सही है। और कौन सी भाषा आती है आपको? और भोजपुरी भी आती है गुरुजी। भोजपुरी तो मेरी मातृभाषा कहीं है। बा? बहुत बढ़िया बा गुरुजी, ठीक बा? बहुत बढ़िया बा। हमें वो छोटा मोटा एगो सिंगर है गुरुजी, हम भोजपुरी गाना वाना भी गाइला। तो गाइला सुनाइला फिर कुछ सुनाइदा, सुन ले हम सब। ठीक है, सुना देता। हर गंगा जी नहाई बोए मैया, हर जाला वाले आईबो, आंगन लिपाई बोए मैया, काला सादा रईबो। तो ऐसा ही कुछ गाना भी गुरु जी कहें। अब अच्छा है, अब जाना पत्नी के पास, उनको ये गाना सुनाना और लेके आना। ठीक है गुरु जी, जरूर है। जी गुरु जी। अब जाके उनको बोलना कि दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ है। मुझे आपके यहाँ आने पर जो मन के जो वो होते हैं भड़ास, वो मन में एक ऐसा लगता है कि मैं किसी अच्छे जगह पे आ गया हूँ, मन को शांति मिलती है गुरु जी। आपको शांति मिली? जी गुरु जी। गौरी गोपाल में आके जी गुरु जी। यहाँ की सेवाओं को आप, यहाँ अखंड रसोई चलती है, वृद्ध माताएं रहती हैं, दर्शन किया आपने सब, मतलब देखा चीजों को? देखा तो मैं नहीं गुरु जी, लेकिन मैंने महसूस बहुत किया गुरु जी। गुरु जी देखिए, आंखों से ही देखना नहीं होता है, मतलब देखने का वही मेरा भाव है कि आपने महसूस किया। जी गुरु जी। अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ का अन्न भी खाया गुरु जी। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितना भी मैं प्रशंसा करूँ गुरु जी बहुत कम है। चलिए आप आए, इसके लिए धन्यवाद। भगवान करे आपकी गृहस्थी जल्दी बसे और आप दोनों खुश रहें, और जल्दी बाल गोपाल हो तो उनको लेके आना वृंदावन फिर से। बिल्कुल गुरु जी।
और गुरु जी एक छोटी मोटी हमारे तरफ से कुछ, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन जो है मैं कुछ देना चाहता हूँ गुरु जी। क्या? जो हमारे जेब से निकल जाए गुरु जी। ठीक है, क्या है ये बताओ। और गुरु जी ये तो मैं भी नहीं खा सकता हूँ, जो भी कुछ धनराशि है गुरु आप जी। बताओ कितना है जो आपके हाथ में है, बताओ। क्या होगा गुरु जी, ये 100 के आसपास कुछ होंगे गुरु जी। तो 100 रुपए का दान आप वृद्ध माओं के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए करना चाह रहे हैं। बिल्कुल गुरु जी। वाह, ये आपके 100 रुपए लाखों के बराबर हैं। गुरु जी मैं तो सोचता हूँ कि जितना भी कमाऊँ आज से, उसमें से कुछ पैसा हर एक महीने में बचाकर इन वृद्ध माताओं के लिए, जैसे हमारी अपनी माँ, वैसे ये अभी हमारी माँ है, ठीक ना। अगर मैं महीने का 20,000 रुपया कमा रहा हूँ तो उसमें से 500,000 रुपया जरूर यहाँ आएगा। वाह, देखो ये आंखों से दिख नहीं रहा, पर उन्होंने गौरी गोपाल की सेवाओं को महसूस कर लिया। जिनकी आंखें हैं वो देख नहीं पाए, लेकिन जिनकी आंखें नहीं है उन्होंने गौरी गोपाल की सेवाओं को महसूस कर लिया। इसलिए गौरी गोपाल की सेवाओं को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, भावों की जरूरत है। और ये भाव से आप देखो, इन्होंने 100 रुपए का दान दिया, कितनी बड़ी बात है ना। और गुरु जी सेवा करने के लिए धन नहीं, लगन और मन होनी चाहिए। सही है भैया, सही है। और जब सेवा और लगन और मन होगी ना गुरु जी, तो धन तो अपने आप देने वाला ऊपर वाले होते हैं। सही है। मैं आपकी कोई सेवा करूं, बताइए मेरे लिए कोई सेवा हो तो। गुरु जी मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए गुरु जी, बस आपकी दुआएं मेरे लिए सेवा है गुरु जी। बिल्कुल आशीर्वाद हो, भगवान सुखी रखे आपको, खुश रहिए। और कुछ कहना है? नहीं गुरु जी, ये लीजिए, दे दीजिए। ठीक।